के माजरत एहतशाम अलग साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। एहतशाम साहब, ये हंसने का भी मकाम है और थोड़ा दुख भी इस बात का कि खबर ये भी आ रही है कि पायलट की जो इजेक्शन है वो सेफली नहीं हो सकी है। सबसे पहले तो कमेंट कीजिएगा कि ये हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है भारत? देखिए मारूफ, वो कहते हैं देयर इज अनदर ह्यूज एम्बैरेसमेंट। वो इंडिया के लिए हर जगह पे रसवाई है। अब देखें जितनी रात दिन बढ़ के मार रहे हैं, जितनी आप देख लें एरोगेंस से गुफ्तगू करती है उनकी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप, और नतीजतन आपने देखा परसों क्या हुआ था। उनका जहाज जो है ना, वो तस्वीरें लगी हुई थी कि जहाज जो है ना वो लीक कर गया उनका, और जिस तरीके से लोगों ने देखा कि वो ऐसे ही है जैसे मोटरसाइकिल का अपना पेट्रोल लीक करे या पानी लीक करना शुरू कर दे। तो वो उनकी जहाज़ों की एफिशिएंसी, वो इसलिए कहा जा रहा है कि उनके ज़्यादातर जहाज़ हों, ज़्यादातर उनके और अपना क्या कहते हैं वेपन्स हो, वो ऑब्सोलीट हो रहे हैं। और उनके आपने देखा कि एयर चीफ भी कह चुके हैं, आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि हमने जहाज बदलने हैं, हमने वेपन नए लेने हैं। 10-10 साल लग जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने में, और फिर भी वहाँ पे बातें होती हैं कि करप्शन के इंतहा है। उनकी फौज में अपनी मर्जी से चीजें दी जाती हैं। जैसे आपने देखा अंबानी ग्रुप को उन्होंने राफेल का ठेका लेके दिया था, जबकि उनको कोई पता नहीं, कोई एयर इंडस्ट्री का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था उनके साथ। तो ये मोदी ने काम दिखाया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को दुनिया जहाँ के फायदे दे के, और उनको कहा कि आप टीवी खरीद ले और सारा वक्त मेरी मदासराई करते रहें। नतीजतन ये सारा कुछ उलट पड़ गया। अब देखें, ये इतना प्रेस्टिजियस एयर शो होता है दुबई वाला, वहाँ आपके बैक टू बैक आपके लिए मारूफ इस तरह की एम्बैरेसमेंट होना, और जहाज में जिस तरह फॉल्ट निकलने, वो तो मेरा ख्याल है जिन मुल्कों के जहाज हैं, जिन मुल्कों की कंपनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं एम्बैरेसमेंट के साथ साथ उनको नजर आ रहा है कि उनकी आइंदा के जो अहदाफ हैं, उनके बिजनेस मॉडल में जो उन्होंने नए नए लोगों को जहाज अपने मुल्कों को देनी है, उनके लिए मसला। राफेल के लिए तो देखें 4 मुल्कों ने कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे किए हुए हैं जिन्होंने लेने थे, इंडोनेशिया भी शामिल है। तो मेरा ख्याल है ये देखें जिस तरीके से इनके लिए उठते बैठते इनके अपने लोगों ने, अब जो है ना अच्छी बात हुई है, सारा वक्त हम पे खिंचाई करता था मीडिया उनका। अब थोड़ी सी देखें कल परसों से उनका मीडिया अपना अफवाज को भी रगेद रहा है और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी रगेद रहा है। लेकिन एहतशाम साहब, आप ऑब्सोलीट वेपन्स की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं नई टेक्नोलॉजी की जाने वो बढ़ें, तो टेक्नोलॉजी तो अभी भी उनके पास है अच्छी, लेकिन तरबियत नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि किस तरीके से फिर उसकी तरबियत होगी आगे। ये जो फिजाइया है इनकी, इस तरह के बहुत से वाकयात हम होता हुआ देखते हैं, रिपोर्ट कि जहाज गिर गया, साथ साथ जो पायलट है वो भी खुदा न खास्ता वो भी जान बाग हो गए। इस तरह की चीजें बड़ी सारी इस तरह की खबरें में पहले भी मौसूल हुई हैं। देखिए, ये सिर्फ राफेल तैयारा है महापुर, जो आपने देखा मोदी साहब, जब आपको पता है 2019 में हमारा उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, और जो उनका हमने पायलट भी पकड़ा था, और उस तक उन्होंने कहा था हमारे पास राफेल तैयारे नहीं है। और इसका मतलब है कि बाकी उनके पास जो रशियन टेक्नोलॉजी है, उनके टैंक हैं, जहाज हैं, ज्यादातर उन्हीं के, अमरीकियों के। तो अब उनका F-35 की बात हो रही है, पिछले साल तो उन्होंने नहीं दिया था। तो उस लिहाज से तो ये उनके पास 2-3 स्क्वाड्रन तो राफेल के आए हैं। लेकिन अब देखें ना, जो पुराने जहाज हैं, जो अब कहा जा रहा है कि इनके MiG-20 ना तरबियत प्रॉपर तरीके से हुई है, ना इनको चीजों को समझ आती है। ये पहला हिंदुस्तान मुल्क है मारूफ जिसने कहा जाता है कि तैयारे तो ले लिए थे राफेल, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को नहीं समझा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की गई, उनके बाकायदा वहाँ बंदे जिस तरह जाके ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी फ्रांस पे, वो नहीं ली है। तो इतनी जल्दी में लिया कि बस हथियार आ जाए और पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश की जाए। एहतशाम साहब, F-35 का आप जिक्र कर रहे हैं, हमें याद है पिछले साल, बल्कि जब ये नई ओथ टेकिंग हुई थी ट्रम्प साहब की, तो उसके बाद हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक खुफिया मीटिंग भी रखी थी जिसकी बड़ी बातगश्त हुई थी मोदी के साथ, और वो उनको फोर्स कर रहे थे कि F-35 तैयार है वो उनसे खरीदें, लेकिन मोदी इस पर बजित थे। कुछ हमने देखा कि चपकलिश भी दोनों के दरमियान देखने को मिली। लगता है अब कि दोबारा से किया जाएगा फोर्स कि भाई ये तैयारे महंगे दामों खरीदे जाएं, क्योंकि ये तो हाल है, जिसके भी वो तैयारे होंगे भारत ने तो यही हाल करना है। देखिए मारूफ, पिछले साल जब ये बात नहीं हुई थी, पिछली टर्म में भी 2016 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे, तो उस तक यही बात थी कि $100 मिलियन का एक जहाज है। अब उसकी प्राइस कहते हैं इससे भी ज्यादा बढ़ गई है। और वैसे भी F-35 देखें, वो सिर्फ उन्होंने इसराइल को दिए हुए हैं, या अब सऊदी अरब को देने की बात हो रही है। हिंदुस्तान को जोश मोहब्बत में देने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ अंदर ही उनकी मुखालफत हुई। वहाँ तो अब ज्यादा मसला ये हो गया है कि जब भी ये बिडिंग होती है या नए तैयारे लेने की बात होती है, तो वहाँ पे इतने ग्रुप्स, वेस्टेड ग्रुप आ जाते हैं कि जो चाह रहे होते हैं कि जी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिले, हमें पैसा मिले, हमें किक बैक्स मिले। तो वो उसी चक्कर में जो है ना, आप देखें इंफीरियर क्वालिटी की चीजें आती हैं, या जो प्रोसेस मुकम्मल होने चाहिए ट्रेनिंग के, वो सारी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के, वो नहीं हुए। तो नतीजतन आपने देखा कि कल परसों जो हुआ और आज जो हुआ, तो मेरा ख्याल है ये हिंदुस्तान तैयारी तो ले लेगा। आखिरी बात है कि वो जज्बा कहाँ से लाएगा लड़ने का, वो किधर से आएगा, लड़ने वाले लोग कहाँ से आएंगे।
जोश जज्बा वलवला जो होना चाहिए वो तो आपके पास नहीं है। अभी तो वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा उनकी अफवाज जो है ना डीमोरलाइज्ड है, और जितना दुनिया से क्रिटिसिज्म हो रहा है ये 4 दिन की लड़ाई के बाद, तो उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। ऊपर से इस तरह के तैयारों की जो बातें परसों, ठीक है एहतिशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।